इस मूवी के स्टार्ट में हम मैरी को देखते हैं जो पीटर यानी स्पाइडरमैन की फ्रेंड थी। मैरी एक बहुत बड़ी मॉडल बन चुकी थी और उसके बड़े बड़े पोस्टर पूरी सिटी में लगे हुए थे, यानी वो एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार रही थी। और दूसरी तरफ पीटर एक पिज्जा डिलीवरी मैन था। उसके पास एक बेकार सी बाइक थी। पीटर के पास बहुत सी पावर्स थी और ये पावर्स उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और इन्हीं पावर्स की वजह से वो कुछ भी अपनी लाइफ में ठीक नहीं कर पा रहा था। ना तो वो अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम दे पा रहा था, ना ही उसे कोई ढंग की जॉब मिल रही थी कि वो किसी भी काम को टाइम पर नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि वो स्टडीज में भी फेल हो रहा था। उसे हर चीज भूल जाती थी। जो याद रहता था तो वो लोगों की हेल्प करना। पीटर उस जॉब पे जाता है जहाँ वो पिज्जा डिलीवरी की जॉब कर रहा था। उसका बॉस उस पर गुस्सा होता है क्योंकि एज यूजुअल वो लेट आया था। फिर वो कहता है कि तुम्हें ये पिज्जा 8 मिनट में डिलीवर करनी है क्योंकि हमारा डिलीवरी टारगेट 30 मिनट है और 22 मिनट गुजर चुके हैं। अगर तुम 8 मिनट में वहाँ ना पहुँचे तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। इसी के साथ तुम्हारी जॉब भी चली जाएगी। पीटर जैसे तैसे करके मुश्किल से उन पिज्जा को डिलीवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ फिर से कुछ बच्चों को उसकी जरूरत पड़ जाती है कि उनका एक्सीडेंट होने वाला था। पीटर जल्दी से स्पाइडरमैन का हुलिया चेंज करता है और उन बच्चों को बचा लेता है और साथ ही वो पिज्जा लेकर भी उस फ्लोर तक पहुँच जाता है। इन यहाँ पहुँचने पर उसके ऊपर बहुत से ब्रूम और वाइपर्स गिर जाते हैं, जिससे वो स्टक हो जाता है और टारगेट से 2 मिनट लेट भी हो जाता है। इस तरह पीटर की कस्टमर उससे कहती है कि तुम 2 मिनट लेट हो और मैं अब तुम्हें इस चीज के पैसे नहीं देने वाली। इसकी वजह से पीटर की ये जॉब भी चली जाती है। अब जो उसकी दूसरी जॉब थी स्पाइडरमैन की पिक्स क्लिक करने की, वो भी नहीं कर पा रहा था। उसके पैसे कमाने के सारे जरिए बंद हो रहे थे। जब वो इन सब चीजों से डिसहार्ट होकर यूनिवर्सिटी जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका लेक्चर भी 1 घंटा पहले ही खत्म हो गया। साथ ही उसके प्रोफेसर उसे बताते हैं कि आजकल उसकी प्रोग्रेस काफी बुरी जा रही है और ऐसा ही रहा तो वो शायद इस साल फेल हो जाएगा। अब वो इन सब टेंशन में अपनी आंटी के घर आ जाता है। उसे पता चलता है कि आज उसका बर्थडे था जो उसे बिल्कुल भी याद नहीं था और यहाँ उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उसके फ्रेंड हैरी और दूसरी फ्रेंड मैरी भी थी। यहाँ वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसकी आंटी उसे $20 एज ए गिफ्ट देती है क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। जब वो अपनी आंटी के घर से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी फ्रेंड मैरी उसका वेट कर रही थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अपनी बाकी टेंशन कुछ देर के लिए भूल जाता है। मैरी पीटर से उसकी लाइफ के बारे में पूछती है, जहाँ पीटर कहता है कि हाँ कुछ मसले तो चल रहे हैं लेकिन वो भी टाइम के साथ ठीक हो जाएंगे। फिर मैरी उसे अपनी लाइफ के बारे में बताती और वो ये भी बताती है कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया है। हाँ, मैरी जेन अभी भी पीटर के साथ रहना चाहती थी लेकिन पीटर की लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स थे और अगर वो मैरी को अपनी लाइफ में ले आया तो ये सारे प्रॉब्लम्स मैरी को भी फेस करने पड़ते। इसीलिए वो खामोश होकर वहाँ से चला जाता है और अब अपने अपार्टमेंट में आता है। अपार्टमेंट की हालत काफी बुरी थी क्योंकि उसके पास पैसे जो नहीं थे। साथ ही उसे उस अपार्टमेंट का ओनर भी रोज तंग किया करता था कि तुम इसका रेंट कब पे करोगे। इसीलिए वो हर वक्त उन लोगों से छुपता रहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि हैरी पीटर को अपने बिजनेस पार्टनर के पास ले आया था। हैरी ने अपने फादर का बिजनेस संभाला हुआ था। पीटर को यहाँ इसलिए लेकर आता है कि वो डॉक्टर यानी साइंटिस्ट से मिल सके। कि पीटर को स्कूल से प्रोजेक्ट मिला था कि उसने साइंटिस्ट पर एक थीसिस बनानी थी, इसीलिए हैरी उसे यहाँ पर लेकर आया था, जहाँ साइंटिस्ट उसे कहता है कि वैसे तो मैं स्टूडेंट से नहीं मिलता लेकिन हैरी ने कहा है इसलिए मुझे तुमसे मिलना चाहिए। यहाँ अब पीटर और डॉक्टर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कन्वर्सेशन यानी बातें करते हैं और यहीं पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा लाइफ पार्टनर कोई है। वो कहता है कि नहीं मेरी लाइफ में कोई भी नहीं। और फिर वो उसे सजेस्ट करती है कि तुम पोइट्री सीखो और उनकी इस बात पर पीटर पोइट्री की बुक्स पढ़ता है और अब वो मैरी से मिलना चाहता था और उसे ये भी बताना चाहता था कि वो उसकी अभी भी दोस्त है। लेकिन अब जैसे ही पीटर मैरी के पास जाने वाला था तो वो देखता है कि चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन वो चोर उनके हाथ में नहीं आ रहे। यहाँ अब पीटर चोरों को पकड़कर पुलिस की हेल्प करता है। उस दौरान उसकी बाइक भी टूट जाती है। पीटर जब मैरी के थिएटर में जाने लगता है जहाँ मैरी एक्टिंग किया करती थी तो वहाँ के लोग उसे अंदर नहीं जाने देते क्योंकि वो बहुत लेट हो गया था। अब वो मैरी का बाहर रुककर इंतजार करने वाला था। पीटर बाहर रहकर मैरी का इंतजार कर रहा था। जब काफी इंतजार के बाद मैरी थिएटर से बाहर निकलती है तो वो देखता है मैरी के पास उसका दूसरा फ्रेंड आ गया है और जिसे देखकर वो वहाँ से चला जाता है। के बाद हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन को दोबारा वीएन आते हैं कि वहाँ पे कुछ चोर आ गए हैं जिनको पकड़ने के लिए वो जब अपने वेब शूटर का यूज कर रहा होता है तो अचानक उसके वेब शूटर काम करना बंद कर देते हैं। वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। यहाँ वो नोटिस करता है कि उसकी सारी सुपर पावर्स खत्म हो गई हैं।
अब वो यहाँ एक हारे हुए अकेले इंसान की तरह अपने घर वापस आ रहा था, जहाँ ना अब उसके पास कोई जॉब थी, कि बाइक भी खराब थी, वो स्टडी में भी काफी लो था और उसका घर भी अपना नहीं था। इसके बाद हम पीटर को उस डॉक्टर की लैब में देखते जहाँ पर वो अपनी इन्वेंशन सब लोगों के सामने एक्सपोज करने वाला था। और इस इन्वेंशन में उनका साथ देने वाला था हैरी, जो कि पीटर का ही फ्रेंड था। और यहाँ वो डॉक्टर सबको बताते हैं कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से अब आर्टिफिशियल सन बना रहे हैं, बिल्कुल सेफ होगा और लोगों को हर टाइम उससे रोशनी मिलेगी। और फिर वो डॉक्टर सबको एक खास किस्म की मशीन दिखाते जो बिल्कुल 4 इंसानी हाथों की तरह थी। वो कहते हैं कि ये है मेरे हेल्पर्स जो सूरज को बनाने के लिए मेरी हेल्प करेंगे। इनके ऊपर हीट और मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता। और अब वो मशीन उनकी बॉडी के साथ अटैच होती है और उसके साथ लगी हुई नीडल्स उनकी स्पाइन में स्टैब हो जाती हैं, जिससे वो उन हैंड्स को खुद कंट्रोल कर सकते थे। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि इन हैंड्स का अपना भी एक माइंड है, यानी उनके पास अपना भी एक ब्रेन है जिसकी हेल्प से वो कुछ भी सोच सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ वहाँ पे मौजूद लोग डॉक्टर से क्वेश्चन करते हैं कि अगर आप कहते हैं कि इन आर्म्स का अपना ही एक दिमाग है, आप इन्हें कैसे कंट्रोल करेंगे। वो बताते हैं कि मैंने इस काम के लिए एक खास चिप बनाया है जिसकी हेल्प से कि चारों आर्म्स मेरे ब्रेन के साथ अटैच रहेंगे, साथ ही मेरे कंट्रोल में भी रहेंगे। इसके बाद अब डॉक्टर स्टार्ट करते हैं अपने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है और मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होने की वजह से बिल्डिंग के सारे मेटल्स वहां पर आने लगते हैं। हाँ, वो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा था। पीटर जल्दी से स्पाइडरमैन के रूप में आकर वहाँ सबको बचाने लगता है। यहाँ हैरी उस डॉक्टर से कहता है कि प्लीज तुम इस रिएक्शन को बंद कर दो, लेकिन वो डॉक्टर कहता है कि नहीं, ये स्टेबल है, ये ठीक है, मैं इसे बंद नहीं करूंगा। लेकिन हैरी उससे कहता है कि ये मेरा हुक्म है, तुम इसे बंद कर दो, लेकिन वो बंद नहीं करता। यहाँ उस डॉक्टर की वाइफ भी बहुत ज्यादा कांच लगने की वजह से मारी जाती है। इसके बाद पीटर हैरी को बचाता है जो मुश्किल में था और फिर कंट्रोल सिस्टम की तरफ जाता है, जहाँ पे वो साइंटिस्ट पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं इस सिस्टम बंद कर रहा हूँ। को रोकने के लिए वो अपने आर्म्स को यूज करते हैं और स्पाइडरमैन को दूसरी तरफ गिरा देते हैं। यहाँ डॉक्टर को भी करंट लग जाता है और आखिर पीटर उस सारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके वो फ्यूजन रिएक्शन रोक देता है। यहाँ अब हैरी बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर उसने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था और वो सारे पैसे डूब गए थे। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को देखते हैं, जहाँ डॉक्टर साइंटिस्ट के वो आर्म निकालने का काम कर रहे थे। लेकिन अब जैसे ही डॉक्टर वो आर्म्स निकाल रहे थे, वो आर्म अपना ब्रेन यूज करते हुए एक्टिवेट हो जाते हैं और सारे ही डॉक्टर्स को मार देते हैं। और यहाँ अब साइंटिस्ट को भी होश आ जाता है और वो साइंटिस्ट देखता है कि वो चिप जिनसे वो इन आर्म्स को कंट्रोल करते थे वो टूट गई है और ये आर्म्स अब अपना ब्रेन यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम फिर पीटर को उसके न्यूज ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर उस ऑफिस का ओनर पीटर से कहता है कि आज मेरे घर पर मेरे बेटे के आने के ऑनर में एक पार्टी है कि फोटोग्राफी तुम करोगे। और फिर हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट और अपने साथ इन आर्म्स को खत्म करने का सोच रहा था, लेकिन यहाँ वो आर्म्स अब उनके दिमाग को कंट्रोल में कर लेते हैं और वो साइंटिस्ट के माइंड में डालते हैं कि हम उस चिप को दोबारा बनाएंगे और इस काम के लिए हमें पैसे चाहिए और हमें चोरी करनी चाहिए। अब इस काम के लिए वो साइंटिस्ट वो डॉक्टर पहुंचता है एक बैंक में। ऑलरेडी पीटर और उसकी आंटी थी जो अपने घर की प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व करने आए थे और तभी वहाँ डॉक्टर आता है और उन पैसों का लॉकर तोड़ देता है और इस लॉकर का डोर वो बहुत दूर फेंकता है जो पीटर की आंटी को लगने लगा था, लेकिन पीटर जल्दी से उन्हें बचा लेता है। और फिर जब वो साइंटिस्ट वहाँ से पैसा निकाल रहा होता है तो तभी पीटर वहाँ पर स्पाइडरमैन बनकर आ जाता है और यहाँ पीटर को देखकर वो डॉक्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो अब उन सारे पैसों के बैग उठाकर स्पाइडरमैन को मार रहा था। यहाँ स्पाइडरमैन और उस साइंटिस्ट के दरमियान में फाइट शुरू हो गई थी। वो साइंटिस्ट अपने आर्म की हेल्प से स्पाइडरमैन को बिल्कुल अपने कंट्रोल में कर लेता है। स्पाइडरमैन भी बहुत तेजी से अपने वेब्स की हेल्प से 2 टेबल उस तक लाता है, जिसे अपने से दूर करते हुए उसे स्पाइडरमैन को छोड़ना पड़ता है। इसी दौरान वो साइंटिस्ट अब बैंक से बाहर आकर गिरता है, जहां वो एक कार को तोड़कर उसके पार्ट से स्पाइडरमैन पर अटैक कर रहा था। इसी दौरान वहां पर पुलिस आ जाती है और वो साइंटिस्ट स्पाइडरमैन को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी आंटी को पकड़ लेता है। फिर वो साइंटिस्ट उन्हें लेकर एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगता है, जहां स्पाइडरमैन आकर कहता है कि छोड़ दो उन्हें। वो साइंटिस्ट उन्हें वहीं पर छोड़ देता है, जिससे वो बिल्कुल गिरने लगी थी। जल्दी से स्पाइडरमैन अपने वेब की हेल्प से उन्हें वापस ऊपर लेकर आता है। वहाँ वो लेडी बिल्डिंग से लटकी हुई थी और स्पाइडरमैन और साइंटिस्ट के दरमियान में बहुत अच्छी फाइट हो रही थी। और अब जब साइंटिस्ट दोबारा पीटर की आंटी को पकड़ लेता है तो वो आंटी साइंटिस्ट के ऊपर पीछे से वार करती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और इस तरह स्पाइडरमैन उन्हें बचा लेता है।
उसके बाद हम देखते हैं कि पीटर उसी पार्टी में है जहां उसे उस न्यूज एंकर ने इनवाइट किया हुआ था। पीटर वहां फोटोग्राफी के लिए आता है। जब उसके बॉस का बेटा और उसकी फियांसी नीचे उतर रहे थे तो वो उसकी फियांसी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड मैरी थी। इसी दौरान यहाँ पर पीटर का फ्रेंड हैरी भी आता है। वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि क्यों वो स्पाइडरमैन की फोटोज क्लिक करता, हालांकि उसका फ्रेंड तो स्पाइडरमैन को पसंद नहीं करता। और यहाँ उसे लगता है कि उसके दोनों फ्रेंड्स अब उससे बहुत दूर हो रहे हैं और इसीलिए काफी दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ काफी टाइम हो गया था कि स्पाइडरमैन की अक्सर पावर्स काम करना बिल्कुल बंद कर देती थी और इसीलिए वो एक डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ वो डॉक्टर से कहता है कि मेरे सपने में अक्सर स्पाइडरमैन आता है। वो कहता है कि मैं मुश्किल में हूँ, मेरी पावर्स अक्सर हेल्प नहीं करती। और फिर इस बात पर डॉक्टर कहता है कि अगर स्पाइडरमैन की पावर्स अब काम नहीं करी तो उसे उन पावर्स का यूज छोड़ देना चाहिए और एक नॉर्मल लाइफ गुजारनी चाहिए। अब डॉक्टर की इस बात पर पीटर अमल करता है और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारने लगता है, चाहे उसे कोई बुला रहा हो, चाहे उसको वीएन भी आए, कहीं कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन वो फिर भी अपनी नॉर्मल लाइफ में ही बिजी रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट, वो डॉक्टर अब हैरी के पास था कि उन्हें वो चीज चाहिए थी जिससे वो अपना मिशन कंप्लीट कर सके। वो चीज हैरी के पास थी। हैरी जो स्पाइडरमैन से नफरत करता था, वो यहाँ उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। कहता है कि अगर तुम स्पाइडरमैन को मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें वो टेंटिकल दे दूंगा। यहाँ वो डॉक्टर क्वेश्चन करता है कि मैं स्पाइडरमैन को कहाँ ढूंढूंगा। तभी वो बताता है कि पीटर जो स्पाइडरमैन की पिक्स बनाता है, अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो तुम स्पाइडरमैन को भी इजीली पकड़ लोगे। और यहाँ हम देखते हैं कि पीटर मैरी के साथ लंच कर रहा था, जहाँ अचानक उसकी सारी सुपर पावर्स वापस आ जाती हैं और उसको वीएन आता है कि उसके पीछे कोई है। और तभी वहाँ वो साइंटिस्ट आके उससे स्पाइडरमैन के बारे में पूछता है। वो मैरी जेन को उठाकर अपने साथ ले जाता है। यहाँ साइंटिस्ट और स्पाइडरमैन के दरमियान दोबारा लड़ाई होने लगती है। वो दोनों लड़ते लड़ते एक चलती ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ वो साइंटिस्ट, वो डॉक्टर अपने आर्म्स की हेल्प से ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे उस ट्रेन की ब्रेक्स भी फेल हो जाती हैं। यहाँ स्पाइडरमैन को पता था कि अगर ट्रेन आगे जाएगी तो आगे जाते ही नीचे गिर जाएगी, इसीलिए वो सारे लोगों की जान बचाने के लिए उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो ट्रेन बहुत ज्यादा फास्ट थी और उसे रोकना बहुत मुश्किल था। वो अपने सारे वेब्स की हेल्प से बहुत देर की कोशिश के बाद आखिर ट्रेन को रोक ही लेता है। लेकिन यहाँ अब उसने अपनी पूरी पावर का यूज कर लिया था। ट्रेन के रुकते ही वो बेहोश हो गया था, लेकिन लोगों ने उसे गिरने नहीं दिया और सभी लोग उसे उठाते हुए अंदर ले आए थे। और यहाँ अब स्पाइडरमैन को रियलाइज भी नहीं हुआ था कि उसके फेस पर मास्क नहीं है। इधर वो सब लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत छोटा सा लड़का था। इसी दौरान वहाँ पर बच्चे आते हैं और उसे उसका मास्क देकर कहते हैं कि हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि तुमने हमारी जान जो बचाई है। और फिर यहाँ दोबारा आ जाता है वो साइंटिस्ट और स्पाइडरमैन को पकड़कर हैरी के पास ले जाता है। इससे हैरी बहुत ज्यादा खुश होता है। साइंटिस्ट को जो चाहिए होता है उसे वो दे देता है। यहाँ जैसे ही हैरी स्पाइडरमैन के फेस से मास्क उतारता है तो वो देखता है कि ये तो पीटर है। फिर वो पीटर से पूछता है कि तुमने मेरे डैड को क्यों मारा था। स्पाइडरमैन उसे कहता है कि ये बताने का मेरे पास टाइम नहीं, बल्कि तुम मुझे ये बताओ कि मैरी कहाँ है। जिस पर वो हैरी कहता है कि मुझे मैरी का बिल्कुल नहीं पता। फिर स्पाइडरमैन उसे समझाता है कि तुमने उसे वो दे दिया है जिसकी उसे जरूरत थी, और वो इतने ज्यादा टेंटिकल की हेल्प से एक बहुत बड़ा फ्यूजन रिएक्शन करेगा जिससे पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। फिर स्पाइडरमैन हैरी से हेल्प करने को कहता है और हैरी भी उसकी बात मान जाता है। और फिर स्पाइडरमैन पहुंच जाता है उस साइंटिस्ट के पास जहां वो रिएक्शन करने वाला था। यहाँ दोबारा साइंटिस्ट और स्पाइडरमैन के दरमियान में लड़ाई होती है, लेकिन वो साइंटिस्ट अपने काम से रुक नहीं रहा था, इसीलिए स्पाइडरमैन अपना मास्क उतारता है, साइंटिस्ट को दिखाता है कि वो पीटर है और वो उसे कहता है कि आपने ही तो मुझे बताया था कि हमें अपनी पावर से दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ना कि दूसरों को बर्बाद करना चाहिए, और आप तो ऐसा ही कर रहे हैं। और फिर वो डॉक्टर से कहता है कि अगर आपने इस रिएक्शन को ना रोका तो ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ फाइनली उस साइंटिस्ट को ये बात समझ आ जाती है और फिर वो अब अपना न्यूक्लियर फ्यूजन रोकने के लिए वहाँ पर जाते हैं और अपने टेंटिकल आर्म्स की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। और फिर वो अपने फ्यूजन को लेकर उसी पानी में गिर जाते हैं जिसकी बेस पर उनकी लैब बनी हुई थी, और इस तरह वो डॉक्टर मर जाते हैं। ये शहर भी उस डिस्ट्रक्शन से बच जाता है जो उस फ्यूजन की वजह से होने वाला था। अब यहाँ मैरी को भी पता चल गया था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, और वो पीटर को ये भी बताती है कि मुझे काफी पहले पता चल गया था कि तुम ही स्पाइडरमैन हो। फिर स्पाइडरमैन उसे कहता है कि तुम उसी लड़के के पास चली जाओ
क्योंकि अगर तुम मेरे पास रही तो मेरे ऊपर बहुत सी मुसीबतें हैं और वो सारी मुसीबतें तुम्हें भी झेलनी पड़ेंगी। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं आज मैरी और जॉन की शादी थी। जॉन को एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि मैरी वहाँ से भाग गई है। और फिर हम देखते हैं कि मैरी पीटर यानी स्पाइडरमैन के घर आती है। वो दोनों मिल जाते हैं और इसके बाद हम हैरी को देखते हैं जिसे पता चल गया था कि उसके डैड ही गलत इंसान थे, जबकि स्पाइडरमैन तो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उसके ऊपर उसके घर का एक ऐसा हिस्सा रिवील होता है जहां उसके फादर की लैब थी, यहाँ बहुत सारे वेपन्स थे जो स्पाइडरमैन को मारने के लिए उसके फादर ने बनाए थे। लेकिन फिर यहाँ हैरी कहता है कि वो अपने डैड के लिए स्पाइडरमैन को मारेगा और उनका बदला पूरा करेगा। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन दोबारा अपने मिशन पर था, सबकी हेल्प करने और सबको बचाने के लिए। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।